बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान होने के बाद अब बहुत कम समय बच गए हैं पहले चरण के मतदान के लिए। मतलब आज जिस तरीके से चुनावी प्रचार हो रहे हैं, लगातार तबातोर रैलियां की जा रही है। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो हुई, उसके बाद पटना का मिजाज क्या बदला है, क्या लोग किस तरीके से प्रधानमंत्री के आने के बाद क्या सोचते हैं, लोगों से बात करना बेहद जरूरी है। युवा हो, किसे देखना पसंद करते हो? हम तो श्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कल आए थे, मिले? हाँ, मिले तो है। मुलाकात हुई? मुलाकात तो उतना भीड़ में थोड़ी ना हो सकता, पर देखे हैं नजदीक से देखे। हाँ, लग रहा था कि मोदी जी आए हैं तो कुछ करेंगे। ऐसे तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी करेंगे ही। युवा तलाश में जो बाहर के एरिया मौजूद कर रहे हैं एक तरह से, अंदर के एरिया में पता नहीं चल रहा, लेकिन बाहर के एरिया में पता चल रहा है कि क्या बॉर्डर सुरक्षा हो रहा है। और बहुत सा ऐसा काम है कि कर रहे हैं मोदी जी, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। एक तरफ मोदी जी भी पहले नौकरी की बात नहीं करते थे, अब 1 करोड़ नौकरी देने की बात करते। देखिए, नौकरी के बाद वो अगर बिहार का भविष्य लेकर सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक तरह से हमको लगता है कि फिर से जंगल राज हो जाएगा। तो आरजेडी सरकार चाहते हैं। क्यों तेजस्वी जी, क्यों? मोदी जी कल पटना आए थे, मोदी जी हाथ उठिला के गए हैं, लोगों से बातचीत मुलाकात हुई होगी, सामने से तो देखे होंगे। हाँ, मोदी हाँ, जी को हाँ। क्या लगा? मोदी जी तो सही है केंद्र के लिए, बिहार के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वोट लेने आते हैं बिहार में और फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में। बिहार में हम लोगों के लिए बस ट्रेन भेजते हैं कि चलो गुजरात कमाने, तो हरियाणा कमाने, दिल्ली कमाने। हम लोगों को यहाँ पहले था कि पब्लिक गुंडागर्दी करता था, अब तो प्रशासनिक गुंडागर्दी हो गया है। अच्छा। हम लोगों के साथ बहुत अतिक्रमण हो रहा है। हम लोग ऑटो चला के बाल बच्चा को पालते हैं, कमाते खाते हैं, हम लोगों को डिस्टर्ब करता है प्रशासन। तो तेजस्वी जी आएंगे तो ये सब रोक लेंगे? ये सब चीज रोक नहीं लेंगे, जो अवैध हो रहा है उस चीज पे तो करेंगे ना। युवा सोच रहे हैं कि सब बदल दिया जाए, बिहार का नक्शा बदल दिया जाए, सरकार बदल दिया जाए, और जो लोग नहीं आए कुछ ऐसा नियम बनाया जाए कि सरकार का खंडन कर दिया जाए अगर 6 महीने में वादे को पूरा नहीं करते हैं तो। मोदी जी भी आए थे कल पटना, बस उन्होंने ही तो बर्बाद किया। 10 साल और उनको रहना चाहिए, पूरा बिक जाएगा, दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा आ जाएगी। तो तेजस्वी के रोजगार वाले बात में दम लग रहा है क्या? किसी के नहीं। मेरे हिसाब से तो जैसे अब हम लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सिविल सर्विसेज और एग्जामिनेशन होता है, तो पॉलिटिशियन को भी क्वालिफाई करने के लिए ओनली वोट्स की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी एजुकेशन की बहुत जरूरत होती है। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं एजुकेशन फ्री कर देंगे। एजुकेशन वो कर देंगे, लेकिन इसके लिए भी एक नियम आना चाहिए जिसमें अगर वो लोग नहीं क्वालिफाई करते हैं, एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनको मिनिस्ट्री या पॉलिटिशियंस को उनको इलेक्शंस के लिए नॉमिनेट ही नहीं करना चाहिए। तो इस बार बदलाव के मूड में है? बिल्कुल बदलाव के मूड में है। इस बार लग रहा है बीजेपी आएगी। क्यों? क्योंकि बिहार में बदलाव बहुत हुआ है। मेट्रो का निर्माण हो चुका है, राजगीर में स्टेडियम बन चुका है। इस बार बीजेपी ही आएगी। कोई भी कितना दम लगा ले, तेजस्वी, कोई भी, चाहे आपके राहुल गांधी, कोई ये सब नहीं आ सकते हैं, सिर्फ मोदी। तालाब में नहाए भी, मछली भी मारे हैं। अरे वो उनकी जगह वो कहीं भी नहा सकते हैं। नाली के कीड़े नाली में भी नहाएंगे। और अपने मोदी जी हैं, प्रयागराज में नहाते। वो क्या कहते हैं कि छठ पूजा फालतू है। छठ पूजा फालतू नहीं है, हम लोग का महापर्व है। हम लोग दिल से मानते उस चीज को। बस हमारा यही कहना, आपकी बार बीजेपी की सरकार। देखिए, इसके बारे में तो ये मैं नहीं बता सकता किसकी लगेगी, महागठबंधन है सबका तो, बट लेकिन जैसा आप बोल रहे थे अभी मैं सुन पा रहा था, तेजस्वी जी ने बोला हर घर एक नौकरी की, तो ये तो नहीं बोल सकता कि हर घर नौकरी वो दे सकते, पॉसिबल है या नहीं है। मगर नीतीश कुमार जी एक इंजीनियर थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी में कोई खास तरक्की नहीं किया, ना ही कोई एमएनसी है यहाँ, ना ही कोई वैसा है। मैक्सिमम लोग एक इंजीनियर होके, वो भी सरकारी कॉलेज से पढ़े, पुराने इंजीनियर, तो उनका मकसद होना चाहिए था टेक्नोलॉजी में विकास करना, है ना। अब बिहार में कोई खास टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं आएगा, आप लोग देख सकते हैं। ऐसा कोई ऐसी एमएनसी आईटी कंपनी हो, है ना, या कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी भारत ने पहला सिलिकॉन चिप बनाया, भारत ने बनाया। बिहार कब बनाएगा किसी चीज में, टेक्नोलॉजी के मामले में, जहाँ की हमारे मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी इंजीनियर हैं। तो एक इंजीनियर हो के वो टेक्नोलॉजी का नहीं कर रहे हैं, तो तेजस्वी जी क्या कर सकते हैं। देखिए, एक्चुअली मेरा कहना है परिवर्तन तो हर जगह होता है, पटना स्टेशन भी बदल गया 10 साल में, तो बदलते रहना चाहिए, उससे ही हमारा बेनिफिट है। और बात रहा नीतीश कुमार जी का, बस यही अनुरोध है, उन्होंने इंजीनियर किया, बट इंजीनियर मतलब मुझे लगता है
वेस्ट कर दिया उन्होंने। बिहार के सारे युवा बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। कोई एमएनसी नहीं, कुछ नहीं, कोई टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं, सब बदल देना चाहिए। हाँ, एक बार बदलाव जरूर करना चाहिए। मतलब वी हैव टू मूव समवन टू चेंज द नेशन। जैसे लांडे साहब ने स्पेस उठाया है ना, उसी तरह एक बार युवा को देना चाहिए। नहीं तो अगला बार 5 साल तो फिर मौका मिलेगा ही। देखिए, सरकार जिनका भी बने, जिस तरह से नगर निगम में 3 फीट रास्ता छोड़कर घर बनाने का है, उसी तरह हम चाहते हैं कि गांव में भी ये व्यवस्था हो। गांव में अधिकतर लड़ाई होती है नली गली के लेके। दोनों तरफ से हम सरकार से गुजारिश करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, कि 3 फीट रास्ता छोड़ के घर बनाया जाए। और ये नियम सिर्फ नगर पालिका में नहीं हो, पूरे गांव में हो, पूरे भारतवर्ष में हो। हमारा कहना है, आज से 20 वर्ष पहले मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। झारखंड से हमको बक्सर जाने में लगभग 12 घंटा का समय लगता था। आज के डेट में मैं अपना खुद का गाड़ी से 6 घंटा में ट्रेवल कर सकता हूँ। दूसरा चीज कि जब भी हम रात में या दिन में, आज से 2005 या 10 के बाद हम बोल रहे हैं, उस समय जब हम अपना सो विवेक से जब भी अपना घर से निकलते थे ना, तो एक बक्सर के पास में गाँव है भोजपुर से नीचे 20 किलोमीटर है, अंदर जाना रहता था हम लोग को। ठीक है ना, हम लोग डर से नहीं जाते थे। ठीक है, डर से नहीं। आज के डेट में 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे जब भी मन करेगा तब भी आदमी जा सकता है। सरकार वही चाहिए हम लोग को। मतलब लग रहा है कि विकास हुआ, जो विकास हुआ है। अब ये हमारा रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार के लिए। अब तो इसमें तो भाई हम इसके लिए भी ये बोल रहे हैं, रोजगार अगर बिहार में नहीं होगा तो लोग जो बाहर जाके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, किस रीजन से? मजबूरी से है ना, या सरकार निकम्मा है, जो भी हो। अगर सरकार अगर ढंग से करता तो आज बाहर जो आगे पलायन करके जो बाहर जाकर लोग खाना बना, जो भी कर रहा होगा अपने फैमिली के लिए न कर रहा है। अगर सरकार ढंग से यहाँ रोजगार देती तो कोई फैमिली को शौक नहीं था कि अपना फैमिली छोड़कर हम बाहर जाकर कमाए। तो सरकार को इस मुद्दे पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। बाकी जो विकास हुआ है या हो रहा है उससे बेटर कुछ नहीं है। देखिए, लोग बदलाव के मूड में हैं तो कुछ लोग पुराने चेहरे को ही पसंद कर रहे हैं। ऐसे में पटना के लोगों की राय हमने जाना, और क्योंकि बिहार के चुनाव काफी रोमांचक हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार बिहार दौरा हो रहा है। कल पटना में उन्होंने रोड शो की है। रोड शो के बाद लोगों की राय जानना बेहद जरूरी था, और लोगों ने अपनी अपनी राय भी दी। और सीधे तौर पर कुछ लोग पुराने चेहरे को ही पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग बदलाव के मूड में हैं। अब देखना होगा कि 14 नवंबर के बाद जब सरकार बनेगी उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र टीवी के साथ।